जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री राधे कृष्ण जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 8। आज के अध्याय में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नरसिंह तथा श्वेत माधव के महात्म्य का वर्णन। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमें बड़ी इच्छा है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं अजित, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए मैं भी संक्षेप से ही बतलाऊंगा। इस लोक में जो कोई दैवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती हैं, वे सब भगवान के प्रसाद से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान के प्रसाद से मनुष्य की अबाध गति होती है। इस चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्त वत्सल भगवान नरसिंह के लिए असाध्य हो। मुनिवरों, सनातन कल्पराज यानी पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि एवं नरसिंह का तत्व, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे अथवा दूध पीकर रहे। इंद्रियों को काबू में रखकर धर्मपरायण रहे। वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम, ऊसर, सिद्ध क्षेत्र अथवा नरसिंह के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करे। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख भगवान नाम का जप करे। ऐसा करने वाला साधक उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की प्रदक्षिणा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करे। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करे तथा उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ावे। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मानव, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। युद्ध, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल, राज भय, समुद्र भय तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो पुरुष भगवान नरसिंह का स्मरण करता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की है। फिर कौन मनुष्य उनकी आराधना न करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वह श्वेत द्वीप में जाता है। मुनियों ने कहा, भगवान, आप श्वेत माधव के महात्म्य का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृतांत भी विस्तार के साथ बतलाइए। भूतल में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी। ब्रह्मा जी बोले, सत्य युग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मज्ञ, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में 10,000 वर्षों तक मनुष्यों की आयु होती थी और किसी बालक की मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ काल बीत जाने के बाद एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनके एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकलने के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के निकट आए। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देखकर
उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, यदि यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर न ला सकूं, तो जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जप आरंभ किया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरतकालीन चंद्रमा और कुंद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे, व्याघ्र चर्म का वस्त्र और ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आपकी मुझ पर दया है, तो काल के वश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए, यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथा योग्य आयु से युक्त और कल्याण का भागी बनाएं। श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे पार्वती देवी के साथ अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय प्रदेश में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को दान देकर राजा ने भगवान माधव के पास पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर 1 मास तक मौन एवं निराहार रहकर 12 अक्षर मंत्र का जप किया। जप समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। अत्यंत द्युतिमान प्रद्युमन, कभी रुद्ध न होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है। जिनके अनेक रूप है, जो विश्व रूप, विधाता, निर्गुण, अतर्क्य, शुद्ध एवं उज्जवल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल है, जो पद्म गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, उनको नमस्कार है। जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप हैं, जिनके सहस्त्रों पैर और सहस्त्रों भुजाएं हैं, उन मन्यु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है, जो वर देने वाले, उत्तम बुद्धि से युक्त, वरिष्ठ, वरेण्य, शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी, बाल कमल के समान कांतिमान, बाल सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले, मनोहर केशों से सुशोभित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है, नारायण को नित्य नमस्कार है, सर्वश्रेष्ठ माधव एवं गोविंद को नमस्कार है, विष्णु को नमस्कार है, हिरण्य रेता अग्निदेव को नित्य नमस्कार है, मधुसूदन को प्रणाम है, शुद्ध स्वरूप एवं किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है, अनंत को नमस्कार है, सूक्ष्म स्वरूप एवं श्री वत्सधारी को प्रणाम है। हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए, आप ही संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार समुद्र मोह रूपी जल से परिपूर्ण है, इसके पार जाना असंभव है। मैं इसमें गले तक डूबा हुआ हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत के इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव जगत गुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में दैदीप्यमान सुदर्शन,
बाएं हाथ में 5 जन्य शंख तथा अन्य हाथों में गदा, शंख, धनुष और खड्ग, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम में पाप का लेश भी नहीं है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवाधिदेव भगवान का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं में मन लगाए हुए कहा, भगवान, यदि मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है, जिसे निर्मल, रजोगुण रहित, शुद्ध एवं संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। जगतपति, आपकी कृपा से मेरा यह मनोरथ सफल हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और रोग शोक रहित पद को नहीं प्राप्त होते, उसे ही तुम प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोकों को लांग कर मेरे लोक में जाओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है, वह तीनों लोकों में फैलेगी और मैं सदा ही यहाँ निवास करूंगा। इस तीर्थ को देवता और दानव आदि सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे। जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा, वह स्वर्ग लोक में जाएगा। जो यहाँ स्थापित श्वेत माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा, वह देह त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद को प्राप्त होगा। इसके बाद मुनियों ने पूछा, ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधिज्ञों में श्रेष्ठ, हमें उसकी विधि भी बताइए। तब इसके बाद जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने बताया, इसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा।
केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।